Hello, this is part 6. In this section, we will learn what is a select distinct statement and what is a select count statement. In SQL management system and SQL structured query language, distinct command is used to select the keywords to retrieve the only distinct or unique data. हमारे डाटा के अंदर जितना भी यूनिक डाटा होता है उसको रिट्रीव करने के लिए, उसको डिस्प्ले करवाने के लिए हम डिस्टिंक्ट का कीवर्ड यूज करते हैं। मतलब हमारे पास जो रिकॉर्ड होगा, अगर वो हमारे पास लेट्स सपोज के ज़्यादा रिकॉर्ड आ गया, हमारे पास 400 स्टूडेंट्स हैं, 1000 स्टूडेंट है, या फिर इससे ज़्यादा बड़े लेवल पे स्टूडेंट्स हैं, तो उन स्टूडेंट्स में से किसी स्टूडेंट का डाटा डुप्लीकेट भी हो सकता है, सेम वैल्यू भी हो सकती है उनकी। अब हमें चाहिए कि फॉर एग्जांपल किसी एक सिटी का डाटा चाहिए, फॉर एग्जांपल आरिफ वाला का डाटा चाहिए, या हमें पाकपतन का डाटा चाहिए, या हमें साहिवाल का डाटा चाहिए। हमें मालूम मतलूब है कि सिर्फ लाहौर के स्टूडेंट्स हमें चाहिए, तो हम डिस्टिंक्ट डाटा सिर्फ उसी इलाके के स्टूडेंट्स को ऊपर अप्लाई करते हैं। इसी तरह हम एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर देखें, ये एक बहुत बड़ी कंट्राडिक्शन पाई जाती है कि यूनिक स्टेटमेंट और डिस्ट्रिक्ट स्टेटमेंट एसक्यूएल स्टेटमेंट के अंदर सेम स्टेटमेंट कहलाती है, जबकि ऐसा नहीं है। एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर ओनली डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट वर्किंग में है और दूसरी यूनिक स्टेटमेंट जो है वर्किंग नहीं कर रही। ठीक है। और इसी तरह हम जब इसका सिंटैक्स देखते हैं तो सिंटैक्स में सिलेक्ट और डिस्ट्रिक्ट स्टेटमेंट है, कॉलम नेम हम बताते हैं। मोस्टली फर्स्ट कॉलम के ही मुताबिक जो रिकॉर्ड होता है वो रिट्रीव होके डिस्प्ले होता है। लेकिन अगर हम सेकंड नेम के मुताबिक भी, सेकंड टेबल के जो कॉलम होगा टेबल का, उसके मुताबिक भी हम रिट्रीव करवाना चाहते हैं, तो उसके मुताबिक भी कॉलम रिट्रीव हो जाता है। Let's flip back to the SQL Management Studio. Now we write here the query select statement. मैं कहता हूँ select statement का इस्तेमाल करो static to retrieve the all record from the student table. From student table name. Now select this query and execute. Now we see here 11 records in my table students. अब 11 रिकॉर्ड में से जो मुझे यूनिक रिकॉर्ड रिक्वायर्ड हैं, मैं कहता हूं यहाँ पे कीवर्ड लगाऊंगा डिस्टिंक्ट फ्रॉम। अब यहाँ पे हम कॉलम नेम देंगे, कॉलम नेम दी फर्स्ट नेम को सिलेक्ट किया। अब फर्स्ट नेम के अंदर मेरे पास रिपीटेड नेम्स आ रहे हैं। लेट्स सपोज के जो अमान है और 2 दफ़ा आया हुआ है, इब्राहिम है उसका रिकॉर्ड 2 दफ़ा है, कामरान का 2 दफ़ा है, फिजान का 2 दफ़ा, मतलब हर रिकॉर्ड जो है वो रिपीटेड है। लेकिन मैंने सिर्फ क्या करना है कि मुझे डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट नेम वाले स्टूडेंट्स चाहिए, तो यहाँ से मेरे पास जो रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा जब मैं इस क्यूरी को सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करूंगा, तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट वैल्यू ही मेरे पास सामने आएंगे। इसी तरह अगर मैं साथ में कहता हूँ कि साथ इसके जो जेंडर आईडी है सेकंड टेबल, वो मेरे पास क्या आए, डिस्टिंक्ट आए, तो उसके लिए भी मैं क्या करूंगा, इस क्यूरी को अंदर साथ सेकंड कॉलम लिखूंगा और देखें अब इनका डिस्टिंक्ट वैल्यू है इब्राहिम की। अब देखो कॉलम फर्स्ट जो है वो डिस्टिंक्ट है, ठीक है, लेकिन इस हिसाब से यहाँ पे रुखसाना की वैल्यू जो है, जो जेंडर आईडी है वो 2 है और यहाँ पे 3 है। अब इस लिहाज से ये दोनों क्या हैं, डिफरेंट है। लेकिन बाकी अगर देखें तो हर एक नेम की एक डिफरेंट आईडी हमारे पास शो हो रही है, तो इससे हमें क्लियर हुई बात, जो डिस्ट्रिक्ट का कीवर्ड है वो यूनिक वैल्यू को रिट्रीव करवाने के लिए, डेटाबेस से डिस्प्ले करवाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। इस तरह एक और यूज होता है कि हम काउंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल किस तरह करते हैं। ये फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न द नंबर ऑफ रोज इन अ क्यूरी। अब नंबर ऑफ रोज हम निकालना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल मैं इसकी काउंट करूंगा कि अगर एक किसी सिलेक्टेड एरिया के अंदर वोटर्स की तादाद को काउंट करना है आपने, तो आप काउंट स्टेटमेंट, अगर आप कहते हो वोटर्स हमारे पास फॉर एग्जांपल 1 लाख वोटर्स हैं, अब एक्सपेक्टेड है जो है वो 1 लाख वोटर हो सकते हैं, लेकिन क्लियर नहीं है।
अब उसको काउंट करना कितने वोटर्स हैं, 1 2 3 4, अब ये हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो हम एक काउंट का जो कीवर्ड है वो यूज करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन के ऊपर। अब एक्सप्रेशन मेरे पास क्या है, मैं कहता हूं कि जो मेरे पास स्टूडेंट्स है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 10,000 स्टूडेंट्स हैं। अब मैंने एस्टिमेट लगाया, अब मेरे पास जो ऐसा फिगर नहीं है कि जिसके मुताबिक मैं कह सकूं कि हाँ वाकई ही इतने स्टूडेंट्स हैं। अगर मैं यहाँ पे कहता हूं कि काउंट करो फर्स्ट नेम कितने हैं, कितने स्टूडेंट्स का नाम फर्स्ट नेम में मौजूद है, तो मैं इस सारी क्यूरी को लिखता हूं और इसे मैं क्या कर देता हूं, एग्जीक्यूट कर देता हूं। अब एग्जीक्यूट करने के बाद मुझे पता चला इस नंबर ऑफ कॉलम जो है, नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मेरे पास फर्स्ट नेम जिनका मौजूद है, मेरे पास टोटल 11 है, काउंट होके आ गया। अब इसी तरह मैं कहता हूं जो डिस्ट्रिक्ट वैल्यू वाले हैं वो आए मेरे पास, डिस्टिंक्ट वैल्यू। अब हम डिस्टिंक्ट वैल्यू वाले फाइंड करने हैं तो उसके लिए सिलेक्ट की क्वेरी का इस्तेमाल करेंगे और इसे एग्जीक्यूट कर देंगे। वो मेरे पास टोटल 6 है, ठीक है। अगर मैं डिस्टिंक्ट का कीवर्ड नहीं यूज करता, मैं कहता हूं कि सिंपल मुझे ये बताओ कि लास्ट नेम कितने हैं। अब मैं एग्जीक्यूट करूंगा इस क्वेरी को, 10 है। अब फर्स्ट नेम हमारे पास इतने आ रहे थे, लेकिन जो लास्ट नेम है वो 10 ही क्यों आए, उसके लिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट की क्वेरी लगाता हूं, सिलेक्ट स्टैटिक ऑल रिकॉर्ड रिट्रीव करवाने के लिए। हमने लास्ट सेशन में ये चीज पढ़ी कि ऑल रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करवाने के लिए हम सिलेक्ट की स्टेटमेंट का सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम आगे टेबल का नेम बता देते होते हैं और हमारे पास जो टेबल के अंदर जितना रिकॉर्ड मौजूद होता है वो सारा का सारा हमारे पास शो हो जाता है। हाँ, अब इसमें क्या है कि लास्ट नेम के अंदर एक नल वैल्यू मौजूद है, तो इससे पता चला कि काउंट की जो स्टेटमेंट है, काउंट का जो कीवर्ड है वो काउंट तो करता है तमाम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को, लेकिन नल वैल्यू को काउंट नहीं करता। ले जी, ये हमारे पास क्या है, select count first name, yeah, it will return the total number of first name of students, but जो null field होगी वो will not be counted, वो काउंट नहीं होगी। इसी तरह अगर हम सारे रिकॉर्ड को काउंट करना चाह रहे हैं, टोटल जो रिकॉर्ड्स है मेरे पास वो इसमें टोटल 11 है इस वक्त हमें मौजूद है, लेकिन हम अगर कीवर्ड के जरिए से, अभी तो मेरे पास 11 है लेकिन ये मेरे पास ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब 1 लाख स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर 1 लाख स्टूडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। रिकॉर्ड एस्टिमेटेड है, लेकिन अगर मैंने इसको डेटाबेस के अंदर से काउंट करना है तो उसको मैं स्टैटिक का कीवर्ड यूज करूंगा और वो हमें चेक करके बता देगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास 11 है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सिलेक्ट की स्टेटमेंट काउंट के अंदर डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट का जो कीवर्ड हमने यूज किया उसके जरिए से हमने फाइंड आउट कर लिया, इट विल रिटर्न द टोटल डिस्ट्रिक्ट नेम ऑफ द स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल में से जितने उसके अंदर मौजूद स्टूडेंट्स थे सबको उसने काउंट करके बता दिया कि इतने हमारे पास स्टूडेंट्स इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि 11 स्टूडेंट्स थे, 11 स्टूडेंट्स उसने काउंट करके नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को काउंट करके बता दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।